सरकार की हदीस है कि मस्जिद जमीन के ऊपर के लिए जन्नत। आका की हदीस है जैसे जमीन के ऊपर आसमान के ऊपर जन्नत, वैसे ही जमीन के ऊपर जो मस्जिद बनती है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा पड़ता है। सुनिए, आका फरमाते हैं, मुफ्ती शरफ अमजदी फरमाए लिखे हैं कि कल का रोज़े क़यामत हरामे काबा का हिस्सा जहाँ होगा, दुनिया की सारी मस्जिदों को उठा करके हरामे काबा के दामन में डाल दिया जाए। दुनिया की सारी मस्जिदों को उठा करके हरामे काबा के दामन में डाल देगा, चाहे वो बरजापुर की मस्जिद हो, चाहे वो कर्मा की मस्जिद हो, चाहे तेमतली की मस्जिद हो, चाहे अगल बगल की मस्जिद, सारी कायनात की मस्जिदों को हरामे काबा में डाल करके, सुनिए, पुल सिरात में गुजरने का मौका आएगा, अल्लाह का कानून आएगा, फरिश्ते कहेंगे, ए गुजरने वालों अपनी सवारी लो, सवारी लो। सुनिएगा गौर से, एक गुजरने वालों अपनी सवारी लो, तो लोग कहेंगे, गुजरने वालों कहेंगे, मौला मेरे पास ऊंट नहीं, मेरे पास घोड़ा नहीं, मेरे पास हाथी नहीं, मेरे पास सूत्र नहीं, मैं कौन सी सवारी लाऊं? तो रब्बे कदीर का ऐलान है, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, हजरत सुहैब रूमी से लेकर के हजरत अनस बिन मालिक तक गवाही है कि आका फरमाए, ए मेरे उम्मतियों, रब के बंदो, और किसी घोड़े की जरूरत नहीं, पुल सिरात से गुजरना है तो तेरी मस्जिद तेरे लिए काफी है, तेरी मस्जिद तेरे लिए काफी है। रब्बे कदीर ने इस मस्जिद को तेरी सवारी बना और तुम इस तरह से गुजरोगे, इस तरह गुजरोगे जिस तरह से हवाओं का सफर, वो आपकी मस्जिद है। ये मस्जिद का तकद्दुस मैंने बयान किया, मस्जिद का तकद्दुस बयान किया। और आपके जैसे मेरे जैसे बगदाद में झाड़ू लगाने वाला मजदूर, जिसके पास खाने का की रोटी नहीं और नाने शबीरा का इंतजाम नहीं, बच्चों की भूख और प्यास मिटाने का सामान नहीं, लेकिन भीख खरीद करके मस्जिद में लगा दी, तो जहाँ बादशाह का महल जन्नत में जहाँ था, वहीं मजदूर के नाम का महल भी था। मैं चाहता हूँ ये मदीना मस्जिद 1984 या उससे पहले भी मदीना, आज भी मदीना मस्जिद, और इंशाल्लाह जमीन जब तक कयामत, आसमान और जमीन जब तक साबित, तब तक ये नाम मस्जिद, मदीना मस्जिद ही का नाम ये मस्जिद रहेगी। आप रहेंगे, आपकी नस्लें रहेंगी, आपके बच्चे रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये मस्जिद, ये ईंट, जिस ईंट ये ईंट मक्के में हरमे काबा में पत्थर लगाने के लिए लड़ाई हुई, लड़ाई हुई। ईसाइयों ने कहा मेरा हक बनता है, मैं बुनियाद में डालूंगा। यहूदियों ने कहा मेरा हक बनता है। बोलना है सदर लोग से, क्या बात है, क्या बात है, छुट्टी कर देने को कोई ठिकाना नहीं दिया जी। दूसरों ने, पार्सियों ने कहा मेरा हक बनता है, मैं लगूंगा। मेरे मुस्तफा ने कहा मेरा हक बनता है, मैं लगूंगा। आका का फैसला कितना अच्छा है। आका ने फैसला का कल जो सबसे पहले सुबह आएगा वही लगाएगा। अरे बोलो बोलो तैयब बाबू बोलो, आका ने फरमाया जो कल सबसे पहले आएगा वही लगाएगा। मुस्तफा जाने रहमत से पहले कौन जा सकते हैं, कौन जा सकते हैं, क्या बात है, कौन जा सकते हैं। साहब देखो, आका पहले बुनियाद में डाल सकते, लेकिन उसी पत्थर को एक चादर के बीच में रख दिए। क्या बात, थोड़ा तुम भी पकड़ लो, थोड़ा तुम भी पकड़ो। पकड़ने के लिए सब थे, लेकिन ईटा जो उठा के रखे वो मेरे रसूल थे। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मदीने के आका हरमे काबा में पहला पत्थर मुस्तफा ने, मदीने, क्या बात है, मदीने के नाम की मस्जिद मस्जिद मदीना है, मस्जिद मदीना है। मैं कहता हूँ ये पत्थर, ये ईंट मुस्तफा जाने रहमत का वास्ता है। आका के नाम के लिए हुसैन ने करबला में सब कटा दिए, तकद्दुस इस्लाम के लिए, तकद्दुस कुरान के लिए, नाना की शरीयत बचाने के लिए सब कुछ कटाए। उसी मुस्तफा जाने रहमत का वास्ता है। क्या बात, सबसे पहली कौन है बरियातपुर वाले? जिंदाबाद, नारे तकबीर,
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत माशाअल्लाह। ये जनाब मोहम्मद साबिर चचा और सलामत चचा। इस ईंट की कीमत 20,000 रुपया माशाअल्लाह। इस ईंट की कीमत 20,000 रुपया। कौन है? साबिर, क्या है? साबिर। सुभान अल्लाह। इससे कोई भी इस ईंट की कीमत जनाबे साबिर बाबू ने 20,000 रुपये में ले लिए। तैयब क्या कहना है, हमीद बाबू क्या कहना है? 20,000 रुपये में। अब अगर किसी को आगे बढ़ना है तो इसका 25,000 है कोई? देखो गुलाम नबी बात 30,000। सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत। 30,000 में डॉक्टर गुलाम नबी साहब इस सीट को ले लिए। 30,000 में मैं तो कहता हूँ मदीना मस्जिद 30,000 की ईंट को सजाया गया, इसकी कीमत 30,000 होनी चाहिए। कहाँ मस्जिद, कहाँ मदीना मस्जिद, ये सजावट, इसकी कीमत आपने क्या सोचा? इसकी कीमत बाथरूम में लगने जा रही है, किसी की बिल्डिंग में, किसी की दुकान में, रोड में, नदी में, नाले में, नहर में। अरे ये तो मुस्तफा के नाम की मस्जिद में लगने जा रही है। इसकी कीमत तो 50,000 होनी चाहिए। इसकी कीमत तो 50,000 होनी चाहिए। इसकी कीमत तो आका को कहे मेरे आका, आपके नवासे ने करबला में गला कटाया, लेकिन आपके नाम के लिए मैं 50,000 में ईंट खरीद करके आपके नाम में दिया हूँ। है कोई इसमें क्या? है कोई क्या? कोई है क्या? और नहीं तो ये ईंट का मालिक गुलाम नबी बख्श, इस ईंट का मालिक गुलाम नबी बख्श जी। और कोई है तो आ जाइए और जमाने को बता दीजिए कि महशर में हक उल्फत का अदा कौन करेगा? महशर में हक उल्फत का अदा कौन करेगा? आका के नवासों के सिवा कौन करेगा? खाजा की छठी हो, बड़े पीर की 11, अरे सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा? तुम अपनी तरह मत हो सरकार को, वरना ये माफ तुम्हारी ये खता कौन करेगा? अब नहीं उठेगा। इसका मालिक जनाब नबी बख्श, बड़ी लोगों की खिदमत की, इसका मालिक गुलाम नबी बख्श। अब मैं किसी को जोर नहीं देना चाहता। 50,000, 35,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमिर मस्जिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, तूने माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तूने मुझे नवाजा, तेरा नाम हो गया। तूने मुझे नवाजा, तेरा नाम हो गया। और बिगड़ा हुआ था जो भी मेरा काम हो गया। क्या बात है भाई? जो भी मेरा काम हो गया। 35,000। 35,000। अब इस ईंट के मालिक तैयब बाबू हो गए। अब इसके में अख्तर भाई आ रहे हैं, लगता कुछ बोलने जा रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? इनसे पहले भी हमको डर लगता था। आज 35,000 इस ईंट के मालिक जनाब तैयब हो गए। 35, तकलीफ नहीं, आपकी मदीना मस्जिद है, आपकी मस्जिद है, आपका सजदा है, आपके बच्चे सजदा करेंगे, आपकी मस्जिद बनेगी, इलाके में हंगामा मचेगा, इलाके में हंगामा मचेगा। इसलिए इस ईंट के मालिक जनाब तैयब हो गए। 35,000 में उन्होंने खरीद ली। अब अगर 40 की आदत है, बस आखिरी अगर कोई 40 देना चाहते हैं तो लेकर दे करके आप इसको ले लीजिए, फिर बाद में बढ़ेंगे नहीं। आइए 40 दीजिए, लिखाइए और ले लीजिए। 5,000 का मेकर है। वेट रखें। अभी बरियारपुर है ये। अरे देने वालों मुझे देना है तो इतना दे दो, देने वालों मुझे देना है तो इतना दे दो। अरे मेरे कशिश कोल में खाके दरे तैबा दे दो। छीन मुझे हमको छूट नहीं मिल सकता क्या? नजीम बाबू बदमाशी मत करो। आपकी वजह से खरंडिया का प्रोग्राम बाप बेटा दोनों छोड़े हैं। आपका प्रोग्राम आपकी वजह से। कैसे ये मैंने सल्लमा सगीर साहब से बोला थे, पहले मुझको बोलवा दिया, तकरीर करनी है। इसे बस क्या शामिर
हम 10 रुपए के मौलवी हैं, नहीं समझ में आया क्या? 10 रुपए के मौलवी हैं, तुम्हारा खत्म करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो जी जी हाँ, दुआएं दुआएं हजरत कहीं भी रहते हैं, फोन फान कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। हाँ, अल्लाह का फजल है, ये बहुत बड़ी दौलत है। आज वक्त को लोगों देखना भी नहीं पसंद करते हैं, मौलवी लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते हजरत जी हाँ, लेकिन अल्लाह का फजल है कि आप एक ही बार दो नहीं आ रहा। तो इंशाअल्लाह मैं आपको तारीख बताना चाहता हूँ। बात ये भी सकती है कि पहले से जैसे किया है ना, उस वक्त वहाँ हम लोग हंगामी जमा बहुत हो गया है। यहाँ कोशिश हो रही है, अभी हम लोग बात जो आई है ना, अच्छा अभी और डाक बढ़े, इसलिए कभी तुरंत मत रख है ना, नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, नहीं रखेंगे इंशाल्लाह, नहीं रखेंगे इंशाल्लाह, नहीं रखेंगे। बरेली अल्लामा शमीम साहब बरेली शहर में एक बहुत बड़े मुफ्ती गए और एक 8 साल बच्चे से मसला पूछा। मसला नहीं, कहा बेटे ज़ोहर का वक्त हो गया है, पानी ला दो, वजू बनाऊंगा। 8 साल बच्चे थे। तो उस 8 साल का बच्चा ने कहा मुफ्ती साहब आप वक्त का मुफ्ती हो और मुझसे पानी मांगते हैं, मेरा लाया हुआ पानी से आपका वजू जायज नहीं है। हाजी साहब क्यों? इसलिए मेरी उम्र 8 साल है, मैं बालिग नहीं हूँ, मैं नाबालिग हूँ और मेरा लाया हुआ पानी से आपका वजू नहीं तो नमाज नहीं तो रज़ाए मौला नहीं। आने वाले मुफ्ती ने कहा जब बरेली शरीफ की गली का 8 साल बच्चे का जब इल्म है ये है, तो बरेली का अहमद रजा का इल्म क्या होगा? ये सिर्फ 35 का मैटर है, ये 35 का मैटर नहीं है। अगर 8 साल का बच्चा मुफ्ती से सवाल कर सकता है तो अहमद रजा का हवाला बन सकता है। 35,000 है तो ये आगे भी जा सकता है, इंशाअल्लाह ये आगे भी जा सकता है। इसलिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आ जाइए, तो फिर इसके लिए वक्त लेने की जरूरत नहीं, आ जाइए, जज्बाती तूफान बताइए, फिर हजरत हारून रशीद साहब को हजरत हारून रशीद और उस मजदूर का मामला ले आइए। बार बार जा रहे हैं तो समझिए। हाँ, अगर बेंगलोर के लड़के हों, अगर केरल के लड़के हों, टाइम दे दीजिए, समझे ना, 1 घंटा बात करेंगे, 1 घंटा बीटवा हाथ में रखिए। हजरत ये इससे होता है क्या, फिर और मामला नहीं बन पाएगा। क्या बोले चाचा? बेंगलोर मैं बेंगलोर के लड़के, केरल के लड़के, बम्बई कलकत्ता के लड़कों से कह रहा हूँ कि अगर आप दूर में होकर के दूर हो, लेकिन ये है बरियारपुर, अब हो बहुत दूर, दिल में पैदा करो मसरूर, आएंगे बगदाद से मेरे हुजूर, तो 35 साहब वक्त ज्यादा नहीं, ईंटें बहुत रखी है और हो सकता है मुफ्ती साहब आ जाए तो फिर ये काम उन्हीं को करना पड़ेगा। और चंद मिनटों में आप आ जाए कि अगर इसमें कोई 50,000 तक जाने वाले हो, चाहे वो बेंगलोर का हो, चाहे वो केरल का हो, तो जमाने को बता दीजिए कि जमाने को बता दीजिए। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ अगर 50,000 कोई बाहर का रहने वाला हो तो इसको आप ले लें और इसको खरीद करके फिर आप मदीना मस्जिद की पेशानी पे बुनियाद में मुफ्ती साहब जो बुनियाद रखेंगे उनके हाथ में पहली ये ईंट जाएगी। उन्होंने उस जगह पे रखेंगे जहाँ मस्जिद का गुम्बद मीनार, जहाँ मस्जिद के समझिए मेहराब, जहाँ मस्जिद का मिंबर, वहाँ पे अगर 50,000 वाले कोई हो तो आ जाए और इसको ले ले, ताकि फिर दूसरे ईंट के लिए उसकी फिक्र में आ जाओ। इसलिए 50,000 इसकी कीमत है। आप खामोश ना बैठे, ये ईंट की कीमत 35 से 51,786 रुपया हो गया है। अब इससे आगे अगर कोई बढ़ना चाहते हैं, मैंगलोर में शेयर कर दिया गया है, अगर उधर से भी कोई आना चाहते हैं तो उधर से भी आ सकते हैं। जनाबे गुलाम रसूल भाई की तरफ से 51,786 रुपया, 51,000। हाँ, हबीब का भाई, छोटा भाई, 51,786 रुपया जनाबे हबीब के भाई गुलाम रसूल चचा ने पहली ईद उनके नाम से, या इससे भी अगर कोई आगे बढ़ेंगे तो पहली ईद हजरत पकड़ेंगे और उनके नाम से ईद
रखी जाएगी। अब इसकी कीमत हो गया 51,786 रुपए। शमसुद्दीन साहब रहेंगे, साथ में वो भी रहेंगे, उनकी आपकी मस्जिद होगी, आप सारे लोग होंगे माशाअल्लाह। जब ये ईद की मंजर जब बुनियाद में डाली जाएगी ये ईद, उस वक्त का मंजर क्या होगा? क्या बात है? उस वक्त का मंजर क्या होगा? फरिश्ते गवाह होंगे, मलाइका गवाह होंगे, आसमान की बुलंदी गवाह होगी, जमीन के जर्रात गवाह होंगे, आपके घास पत्तियां गवाह होंगे कि वो मस्जिद वो ईद आज एक बादशाह फकीहुल नफ्स के हाथ से मदीना मस्जिद की उस हिस्से में रखी जा रही है जहां मुस्तफा जाने रहमत का मिंबर मेहराब मिंबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ज्यादा समय नहीं, देखिए हजरत उठा के रख भी नहीं पाएंगे। देखिए हजरत हम पकड़ते हैं, इसकी कीमत 51,000। हालांकि इसकी कीमत उतनी है नहीं, लेकिन ये जिस मकाम में लगेगा उस मकाम की कीमत अगर देखना है तो दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में भी देखेंगे। 3 मिनट आखिरत। अब इसका 3 मिनट इस चीज के लिए। अब इससे कोई अगर बढ़ना चाहे, चाहे बेंगलोर का हो, घाटों का हो, या समझिए कलकत्ता हो, कहीं का हो, अगर कोई बोलने वाले हो तो 3 मिनट के अंदर में कहीं से बोल दे। 3 मिनट के अंदर में आप बोल दें और जमाने को आपको ये बता देना है, जमाने को बता देना है कि ये ईद और ये मस्जिद, ये आपकी मस्जिद, आपकी ईद होगी, आपका घर होगा, आपकी बस्ती होगी और आपका सजदा होगा। लिहाजा 51,786 में जनाब गुलाम रसूल इब्ने इस्माइल जी 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 इस्माइल, हाँ वही लड़के हैं, उनके लड़के, उन्होंने छोटे लड़कों ने इन्होंने खरीद लिया है। अल्लाह तबारक व तआला कमाइयों में जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। परवरदिगारा यहाँ के तमाम लोगों में एक ऐसा हौसला पैदा होता है कि ताकि आज सारी ईंट बिक जाए और मदीना मस्जिद जी का तकद्दुस जो है आज पूरे इलाके में है। और जिस मस्जिद की बुनियाद के लिए बहराइच से मुफ्ती साहब को बुलाया जा रहा है, इंशाअल्लाह वो मुफ्ती साहब का दस्तख्त होगा और आप होंगे, आपकी ईद होगी। कहेंगे रुकिए ना, फाइनल होने दिन, टाइम हो गया। टाइम आप होगा तो बोल देंगे। टाइम खत्म होने में आपका समय सिर्फ 1 मिनट रह गया है। अगर आप इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। इसकी पहली ईद की कीमत 51,786 रुपए आपकी बस्ती का गुलाम रसूल भाई ने, हमारे चचा हैं, आपके किसी के भाई होंगे, किसी के भतीजे होंगे। इनके अब समय ज्यादा नहीं दिया जाएगा। हाँ, उस ईद का वक्त खत्म हो। हाँ चलिए अब अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइम अभी नारे रिसालत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप हज़रत जवाब दें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। आप इसकी कीमत 55,000। किसी की आंख ने देख, आप थोड़ा हाजी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं 55,700 आप भी 86 रुपया कर देंगे। देखिए हाजी साहब को मैंने कहा, हाजी साहब आप 786 रुपया और बढ़ा दीजिए। 55,700, कोई तकलीफ नहीं ना हाजी साहब? नारे तकबीर। बस हाजी साहब, मुस्तफा जाने रहमत कभी ना कभी मेरी होगी शफाअत कभी ना कभी, और मुंतजिर हूँ मैं सदियों से बस इसलिए मेरी होगी शफाअत कभी ना कभी ना कभी। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत सरकार से, वरना होगी हजामत कभी ना कभी। ये जनाब हाजी जमाल साहब, जिस जमालुल औलिया ने पंडित को हाफिज बना दिया, जमालुल औलिया ने एक नजर पड़ी, सुबह को देखे तो रात में तरावी सुनाने लगे। वही जनाब हाजी जमाल साहब 55,786 रुपया लेके ग्रुप में जो लिखे हैं वो ये इनके ग्रुप को देख रहा हूँ। अब इसमें कोई किसी का दावा नहीं, किसी को हिम्मत ही नहीं कि इसमें दावा करे। अब आगे अगर कोई बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें समय भी दिया जा रहा है। जी
60,000 हमारे हाजी अकबर हुसैन। अरे आप भी तो मुस्कुरा रहे हैं, ये वक्त आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। 60,099 रुपए हाँ अभी के दौर में चलने भी लगा है। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में? किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में? हर आदमी गनी है मौला। क्या बात है भाई। देखिए अब हाजी अरे बोला अब नारा लगा मजमे से खड़े होकर के नारे तकबीर। 10 नौजवान वहां से खड़े हो गए। 10 नौजवान सिर्फ उठे, सिर्फ 10 नौजवान, ज्यादा नहीं। नारे तकबीर तेरी सालत लगे आला हज़रत जमाल साहब क़िबला तकबीर अकबर हुसैन साहब भी क़िबला। 65,786 रुपए की सीट की कीमत है। 65,786 रुपए, 86 रुपए। जी जी अब माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों अब समय मैं क्या यहाँ पर कितने लोग बैठे? सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए। नारे तकबीर तेरी सालत लगे आला हज़रत हमारी मदीना मस्जिद, हमारी मदीना मस्जिद तकबीर तेरी सालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हमारे हाजी जमाल, देखिए दोनों हाजी हैं। हाजी साहब ने नबी इस्लामिया अभी आप लोगों ने ये ईद की कीमत अभी कुछ देर पहले हमारे हाजी अकबर हुसैन साहब ने, बैठ जाइए आप लोग, 60,099 रुपए रखे और उसके बाद हमारे हाजी जमाल साहब 65,786 रुपए। कसम खुदा की, इस तरह का जज्बा और हौसला जब इंसानों के अंदर बेदाग होता है ना, तो दिल बिल्कुल बाग हो जाया करता है। और तहे दिल से पूरे बरियारपुर वालों के लिए दुआ करता हूँ, परवरदिगार मेरे बरियारपुर की बस्ती में जितने सामाई कमा रहे हैं बाबा, उन तमाम लोगों की कमाई में बेपनाह बरकत हर बला हर परेशानी से तमाम लोगों को महफूज व मामूर रखे। 65,786 रुपए अगर इस मसले के अंदर या बेंगलोर के अंदर या कहीं भी रहने वाले फर्द हो, 65,000 से आगे अगर कोई जाना चाहते हैं तो बेशक इस ईद के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये पहली ईद। माशाअल्लाह। चलिए अब अगर रात समय इसका कमेटी की तरफ से कुछ समय दिया जाए ताकि उस समय में खत्म किया जाए। जी जी जी। उसके बाद बहुत सारी ईंटें हैं, उसका भी नीलामी करना है। कि 1 लाख रुपया ये हमारे समझिए 65,786 रुपया हाजी जमाल साहब। जानते हैं ये ईंट हमारी पूरी मस्जिद शहीद हो चुकी है। ऐसा नहीं कि बरंडा के ढलाई होने वाली है, ये बरंडे में लगने वाली है। पहले ईंट की दाहिने तरफ ये पड़ा जाएगा। जी 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 जी। और जमाना याद करेगा कि इन्होंने जाने के बाद हाजी साहब, आपके गुजरने के बाद आपकी नस्लें याद करेगी। जी बिल्कुल याद करेगी। जिनके नाम से पढ़ेगा उनकी नस्लें याद करेगी। नस्लें कि ये देख रहे हैं। और जानते हैं आप, ये हमारी मस्जिदें जो तैयार होने जा रही है, इनके बुनियाद कितना नीचे से लिए हैं। सोच हमारा और आपका कितना लंबा जानते हैं? 10 या 20 साल या 50 साल नहीं, हमारा और आपका सोच है 100 साल से ऊपर। अब पता है 100 साल के ऊपर में हम रहे या ना रहे पता नहीं, लेकिन जिनके नाम से पढ़ेगा वो भी खत्म हो जाएंगे तो पता नहीं, लेकिन जिनके नाम से पढ़ेगा दुनिया उनका नाम से जानती है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। इंसान खत्म हो जाएगा, बुनियादें खत्म नहीं होगी, नाम खत्म नहीं होगा।
हमारे हाजी जमाल साहब के तरफ से जी 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 65,786 रुपए 786 जी। वो चल रहा है, बेंगलोर की तरफ चल रहा है, सेंड हो रहा है, कोई कर रहे हैं, हमारे गफ्फार भाई कर रहे हैं, और मास्टर ताहिर साहब कर रहे हैं, मौलाना सबीर हमारे इमाम साहब कर रहे हैं, जी जी। बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, वो ग्रुप में चल रहा है, ग्रुप को ऑन रखा हूं, ग्रुप में चल रहा है। अगर आप इससे भी आगे बढ़ करके, आपने सुना ना हारून रशीद का वाक़या हजरत से कि एक गरीब जो अमीर की बारगाह में ठोकर दे करके ईंट से ईंट मिला दिया, दोनों का घर जन्नत में बना तो सामने बना। बिल्कुल जानते हैं ना। हाँ, समय देखें, हमारे सरफराज साहब आ रहे हैं, आप लोग आइए स्टेज पर आइए, आप लोग स्टेज पर कुछ मशवरा दीजिए हम लोगों को भी। हमारे खजांची साहब कहीं चले गए हैं हजरत को लाने के लिए। बहरहाल इनकी कीमत 65,786 रुपए। अब समय अब इनको ज्यादा नहीं लगेगी। अब देखिए बहुत सारी ईटें रखी हुई, हजरत आ जाएंगे तो हजरत उतनी देर तक रुकेंगे नहीं, हम लोग भी ज्यादा देर तक, आप लोग भी नहीं रुक पाइएगा, इसलिए कि वक्त मुकर्रर किया जाए। क्या सदर साहब? बिल्कुल। क्या 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 इतना जल्दी क्या घबराने लगता है? आपके सब तो यहीं बरियारपुर वाला लेगा ना, बाहर वाला लेगा। रुकिए ना, हजरत को आने दीजिए, हजरत को वेट कीजिए, तो अभी बहुत सेंड आने वाला है, अभी देखिएगा, हो सकता है। हाँ, थोड़ा जल्दी में से। हाँ, हम लोग गड़बड़ा नहीं। अरे माशाल्लाह, आप अगर रात भर कहेंगे तो मैं 2 रात भी जागने के लिए तैयार हूँ। ये ज़हीरुद्दीन और ये उलमा इकराम इन्हीं कौम के लिए रात भर सफर करते हैं। क्या हजरत? इस कौम को समझाने के लिए, इस कौम को बढ़ाने के लिए, मस्जिदों को तामीर करने के लिए, मस्जिदों को आगे उछालने के लिए, मस्जिद की मीनार बुलंद करने के लिए, मस्जिद की मीनार से आजान की सदा तमाम लोगों के कानों से टकराने के लिए ये उलमा इकराम रात दिन मेहनत करते हैं। और ये मेहनत करके कीमत कहां तक पहुंच गया है? 65,786 जमाल साहब तिगला की तरफ से 65,786 रुपए। हाजी साहब के लिए एक मत और नारा लगाएंगे आप? नारा लगाएंगे ना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाजी जमाल साहब तिगला, मुसलमान चंदा लाके तेरा। ये दुनिया में हम और आप चंद दिनों का है। नमाज में है, जब आप तशहुद में बैठ जाएं तो अपने गोद को देखें और तसव्वुर करें हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जी बिल्कुल। नमाज में तसव्वुर करें, गोद को देखें और गोद को देख करके तसव्वुर ये करें अल्लाह ने मुझे खाली हाथ भेजा था और फिर खाली हाथ जाएंगे। लेकिन ये उलमा इकराम मौजूद बैठे हैं, मैं कहूंगा अगर अल्लाह के नाम से अगर आप खर्च करेंगे तो खाली हाथ आए थे लेकिन भरा हुआ हाथ लेकर के जाएंगे, और इसका फल मैदान महशर में और साथ में कब्र में भी अता फरमाएगा। हाजी जमाल साहब क़िबला के तरफ से 65,786 रुपए। अब आगे बढ़े। हजरत अबू बकर का वाक़ियात है। हजरत अबू बकर और उस्मान गनी हैं, मेरे महबूब फरमाते हैं थोड़ा इस्लाम के लिए माल चाहिए। हजरत अबू बकर घर जाते हैं, घर के तमाम माल को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद नबी की बारगाह में हाजिर कर देते हैं। जानते हैं ना, तमाम माल को नबी की बारगाह में, आप समझें? हाँ, आपको मुबारक, यहाँ के दीवारों को मुबारकबादियाँ दे रहा हूँ। यहाँ के ज़कातो खतरात को मुबारकबादियाँ हैं कि आपने किसी के दादा, किसी के घर, किसी की रोड, किसी की जमीन के लिए नहीं, आपने अल्लाह के इस पाकीज़ा घर जिसे मस्जिद का करके आप पुकारते हैं, इंशाअल्लाह इस घर के लिए आपने जलसा सजाया है। रब्बे कदीर आपके दिलों को, आपके घरों को सजा देगा।
आपके दिलों को, घरों को सजा देगा, आपके मरहूमीन की कब्रों को सजा देगा। आप मदीना मस्जिद की तकद्दुस की हिफाजत के लिए आपने इतना एहतमाम और इकराम किया है। आपने अच्छी खासी रकम लगा करके अपनी मस्जिद के तकद्दुस को बचाने के लिए आपने अपनी गाढ़ी कमाई लगा करके मस्जिद की बुनियाद और मस्जिद की तामीर के लिए आपने एक जलसा किया है। अल्लाह अल्लाह, इस मस्जिद की तकद्दुस को आप देखो। रब्बे कदीर का ऐलान है, मुस्तफा जाने रहमत सरकार इरशाद फरमाते हैं, आका का तकद्दुस जरा देखो, इस पाकीज़ा मफ्ती मस्जिद को देखें। मेरे आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी की बुनियाद डालने की जरूरत पड़ी, उन्हें एक मस्जिद की जरूरत पड़ी। जब मेरे आका हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए थे, वहां रहने की जगह नहीं थी। उनकी ऊँटनी हजरत अय्यूब के दरवाजे के पास खड़ी थी, रहने की जगह भी नहीं थी। नमाज पढ़ने का मकाम नहीं था, नमाज पढ़ने का मसल्ला नहीं था, नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी। ऐसे में मस्जिद का ऐलान किया गया, मस्जिद पे ऐलान किया गया तो मदीने का कोई रईस नहीं बढ़ा था, मदीने का कोई सरवर नहीं बढ़ा था, मदीने का कोई शेख नहीं बढ़ा था, मदीने का कोई खानदान वाला नहीं बढ़ा, बल्कि मदीने का कोई यतीम बच्चा बढ़ा, कोई यतीम बच्चा बढ़ा था। या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में मेरी जान कुर्बान है, मेरे तकद्दुस कुर्बान है। सरकार, मैं आपको मस्जिद नहीं जमीन दे रहा हूँ, मेरी जमीन पे आप घर बनाए। मेरे आका ने कहा, ऐसे क्या कर, इसकी कीमत अदा करो, इसको काम लगाओ। उस दोनों बच्चे नबी के कदमों में गिर गया। कहा, या रसूल अल्लाह, कीमत के लिए नहीं, आपकी मोहब्बत के लिए मस्जिद में जमीन दे रहा हूँ। तो मदीने की मस्जिद नबवी बनाने के लिए कोई शेखों की जमीन नहीं, तो यतीम बच्चों की जमीन। दो यतीम बच्चों की जमीन थी। तारीफ पढ़ो कि अगर मदीने में आका की मस्जिद बनाने के लिए यतीम बच्चा अगर जमीन दे सकता है, तो मदीना मस्जिद के लिए पंजाब फूल के लोग अपना खून पसीना अपनी क्या की कमाई दे सकते हैं। इसलिए आज का ये जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहता हूँ कि आप वो मस्जिद जो यतीम बच्चों ने दे करके, सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं कीमत दे रहा हूँ, फारूक आज़म ने कहा मैं कीमत दे रहा हूँ, मौला अली ने कहा मैं कीमत दे रहा हूँ, उस्मान गनी ने कहा मैं कीमत दे रहा हूँ, सुहैब रबी ने कहा मैं कीमत दे रहा हूँ, सलमान फारसी लगे पता यह चला कि मेरे आका ने और सहाबा ने उस यतीम बच्चों ने कीमत नहीं कहा। क्या रसूल अल्लाह, कीमत नहीं चाहिए, आपके कदमों की जन्नत चाहिए, आपके कदमों की जन्नत चाहिए। वो यतीम बच्चे हैं जिसके माँ की शफ़क़त पर प्यार उठ चुका है, बाप का प्यार उठ चुका है, माँ के आंचल का साया नहीं है, बाप की चादरों का साया नहीं है। मुस्तफा को मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं, तो बाप का चेहरा नहीं देखा, माँ का प्यार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सिर्फ देखा नबी का सजदा होगा, मुस्तफा की मस्जिद होगी, यतीम की जमीन होगी। अगर मदीने में जमीन नहीं तो जन्नत में। क्या बात है, क्या बात है। मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरें, मोहम्मद के गुलाम अक्सर बदल देते हैं। मैं उन फूल वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस जलसे को तमाशा ना गवाह बनाए। आपकी मस्जिद है, जितनी जल्द हो, वरना आस करूं पास करूं, टेलीफोन से बात करूं, साथ ही मेरे बंगलोर में कैसे मुलाकात करूं। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अब आ जाएं, जहां भी हो आप आ जाएं और बोले कि हम पर 1 लाख रुपया दे रहे हैं, हम 1,10,000 रुपया दे रहे हैं। अब फिर आप वक्त को अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, आप लोग भी सुन लिए कुछ? क्या 72,786। अच्छा, आप लोग सुने क्या? आप लोग सुन लिए?
अरे मुस्कुरा जाइए ना आप लोग कम से कम। 72,000 हाजी जमाल साहब। हाजी जमाल साहब। नारे 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 80,000 क्या बात है। 80,000 गुलाम रसूल। हाजी जमाल साहब 85,786 रुपए। अरे नारा और मदीना मस्जिद पर याकू जिंदाबाद। मदीना मस्जिद पर याकू हाजी जमाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये ईद की कीमत आप लोगों ने अब तक 70 और 72,000 सुना था, लेकिन अब 85,786 रुपए हाजी जमाल साहब की बिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 85,000 जी। अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ है परवरदिगार हमारे गांव में जितने हुज्जाज किराम हैं इन तमाम लोगों की उम्रों में बेपनाह बरकतें और रहमतें अता फरमाए और इन तमाम हुज्जाज किराम को हर आफतों, हर बला, हर परेशानी, हर मुसीबत से महफूजो मामूर रखे। सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हाजी जमाल साहब किबला ने आज अपने जज्बे और हौसले के साथ ये पेश कर दिया कि अगर वो जमालुल औलिया अगर एक नजर में अगर पंडित को हाफिज़े कुरान बना सकते हैं तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज इस ईद की कीमत 85,786 रुपये ये नायब हाजी जमाल साहब किबला है। वो जमालुल औलिया साहब थे, ये हाजी जमाल साहब है। सुभान अल्लाह। अब ये ईद की कीमत 85,786 रुपए हाजी जमाल साहब किबला की जानिब से है। और अगर कोई हजरत अगर इस ईद को खरीदना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज फोन हो रहा है माशाअल्लाह। 85,000 जी 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 700 आप भी कह दिया ना 86 रुपए। अरे ये सुनहरा मौका बार बार आने वाला नहीं है। ये मौका जिंदगी में कभी कभी आ जाए तो हम खुश नसीब बन जाए। और हमें लग रहा हजरत कि ये 85,000 नहीं, ये 786 की बरकत है जो यहाँ तक पहुँच गए। हाँ, समझ रहे हैं 786 लेकर के चले जो 85 के हम लोग रुके हुए हैं इंशाअल्लाह ये 786 हमें लग रहा है और सफर करवाएगा हमें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पहुंचाएगा। इंशाअल्लाह वेट कर लेते हैं फोन का। इंशाअल्लाह हमारे बरियातपुर में बहुत ऐसे छूटे रुस्तम है जो मालो दौलत से माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 85 हाँ बात हो रही है, बात हो जाएगी इंशाअल्लाह। सोन को बाहर करके बात करेंगे, बात हो जाएगी। हम लोगों की बात आप भी सुने, आपके बात पैगाम आते रहेगा। 85,786 रुपए जनाबे हाजी जमाल साहब किबला की तरफ से मेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। मुसलमान 99,099 रुपए 786 कभी नहीं ठीक है। चलिए 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 कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे कभी कभी आप लोग भी खड़े हो जाएंगे। अभी आप लोगों ने इस ईद की कीमत
अभी इस ईद की कीमत आप लोगों ने 85,786 रुपए सुना था। अब ये दूसरा ऐलान सुने, हाजी अकबर हुसैन साहब के जानिब से 99,099 रुपए कीमत आई। अब हाजी जमाल साहब किबला की फिर बारी आई, 1,0786 रुपए। आज 786 रुपए की बरकतें नजर आ गई माशाअल्लाह। अब इस ईद की कीमत 1,0786 रुपए हाजी जमाल हुसैन साहब किबला की जानिब से माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हुज्जाज किराम, हाजी अकबर हुसैन साहब, हाजी जमाल हुसैन साहब, हाजी गुलाम नबी बख्श साहब, ये तीनों हुज्जाज किराम को अल्लाह तबारक व तआला हर बला और मुसीबत से पहली अरे वाह मेरे भाई नारा लगाए नारा लगाए नारा अभी तक आप लोगों ने इस ईद की कीमत 1,0786 रुपए सुना था, लेकिन हमारे जनाब गुलाम रसूल चचा के जानिब से 1,01,000 रुपए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चचा जान के कमाइयों में बेपनाह आप लोग कुछ सुने नहीं सुने? अब जज्बाती में नारा लगा रहे ना, आपका नारा गलत नहीं है, आपका नारा सही है। जब जब नारा लगेगा तब तब समझिएगा इनके अंदर में इनकलाब पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल याद रख, जब जब नारा लगेगा तब तब समझिएगा इनकलाब पैदा हो रहा है। अभी तक आप लोगों ने 1,01,000 जनाब गुलाम रसूल चचा के जानिब से सुना था। अब दूसरे नंबर में फिर नंबर आ गया हमारे हाजी जमाल साहब किबला का 1,05,786 रुपए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगार क्या तेरा मसलिहत है मौला, हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन परवरदिगार तू किसी का मोहताज नहीं है बल्कि सब तेरा मोहताज है। सुभान अल्लाह पता नहीं है, इसलिए इस ईद की कीमत 1,05,786 रुपए हाजी जमालुद्दीन साहब किबला की जानिब से है। और किसी को अगर इस ईद को खरीदना है तो बढ़कर आप यहाँ पर आकर मुझे बताएं ताकि उनके नाम से ऐलान किया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग थोड़ा बढ़ जाइए। हाँ। और आप ये समझे कि ये कौन सा ईद आप लोगों ने उठाया है? पहले वाह वाह, ये ईद कितना खुश नसीब है, ये ईद कितना खुश नसीब है। मदनी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीना मस्जिद में मदनी ईद लगी। हाँ हाँ हाँ।
क्या बात है। हाँ, एक ऐलान और देना चाहता हूँ हजरत, छोटा सा। ख़वातीन इस्लाम बहुत इंतजार कर रही है। मैंने एक शेर पढ़ा था, आप लोग भागेंगे नहीं, आप लोग जाएंगे नहीं। आपसे आपका भी, आपके लिए भी कुछ रखा गया है, आप लोग भी हाँ जाएंगे नहीं, बिल्कुल सिर्फ पैगाम, इसके बाद कुछ नहीं। पहली ईट की कीमत 1,05,786 रुपए जी। हाजी जमाल साहब किबला की तरफ से। और आप ये बात भी याद रखेंगे, हाजी जमाल साहब एक हज भी किए हैं, साथ में इतने ईंटे में कीमत ईंटे का लगा रहे हैं। एक और मैं आपको बता दूं इनका करामत, इनके दुनिया में इनके अंदर में जज्बा, इन्होंने अपने बच्चे को आलिम भी बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम दीन, इन्होंने अपने बच्चे को एक आलिम बना करके खड़ा कर दिया है। जी जी जी। एक दो बात नहीं है इनके अंदर में, इनके अंदर में क्वालिटी नहीं, बहुत सारी क्वालिटी है। जी जी। आप आगे देखें, अब आगे देखें। हाजी जमाल साहब की ईंट की कीमत 1,05,000 786 रुपए। 786 रुपए, 786 भी आप रुपया भी बोलिएगा ना तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आप 786 का मतलब हम और आप नहीं जानते हैं, सिर्फ दरवाजे पर लिख देते हैं 786 786 786 786 का मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। आप साथ में बिस्मिल्लाह जा रहे हैं, अल्लाह तेरे नाम से मैं शुरू कर रहा हूँ, अल्लाह तेरे नाम से मैं आगाज कर रहा हूँ। 786 अल्लाह के नाम से शुरू। हाँ, अल्लाह की ये मदनी ईट। सुभान अल्लाह, ये मदनी ईट है जी, मदनी ईट, ये मदनी ईट है, मक्की ईट वाली है। जी जी जी।